भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सावन शिवरात्रि की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई हुई है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हमारे पुराणों में जो सावन शिवरात्रि की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक चित्रभानु नामक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन सावन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या को भली भांति व्यतीत करने पर वह शिकार करने के लिए जंगल में निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में इतनी भयानक बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ करके रात व्यतीत करने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ही नहीं था और उस बेलपत्र के पेड़ से वह टहनियों को तोड़ रहा था। लगातार रात व्यतीत कर रहा था और भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया। शिवलिंग पर अचानक ही अनायासी उसके हाथों से बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। उस हिरणी को देख करके शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरणी जंगली झाड़ियों में विलुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूट करके शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ देर बाद ही हिरणी उधर से दूसरी निकली और शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख करके हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा अब ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लग करके कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हुई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। और शिकारी हंस करके बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यथित हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हारे बच्चों की तुमको ममता सता रही है, ठीक मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें पिता को दे करके पुनः आपके पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरणी का दुख भरा स्वर सुन करके शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई। उसने उस मृगी को यानी हिरणी को जाने दिया। शिकार के अभाव
में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे फेंक रहा था। अब सूर्योदय होने को आया, पो फटने को आई। एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देख करके वह हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों मृगियों तथा छोटे छोटे हिरण के बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहन करना पड़े। मैं उन सभी हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात को सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी यहां से जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की वह पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में ही शिव पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष एवं शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।